रायपुर में आज कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस का किसान वर्चुअल सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी मंत्री, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस संगठन के 307 ब्लॉकों में 100 किसान भी जुड़े। उनसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस कानून से किसानों को नुकसान होगा और पूंजीपतियों को फायदा होगा। भूपेश बघेल ने किसानों से आह्वान किया कि इस बार गर्मी में धान की जगह दलहन तिलहन लगाएं। दलहन तिलहन का रेट इस समय अधिक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि कानून की वजह से व्यापारी धान की खरीदी ज्यादा नहीं करेंगे। सीएम भूपेश ने कहा कि व्यापारी दलहन तिलहन की फसल खरीदेंगे और जमाखोरी के बाद ज्यादा दाम में बेचेंगे। उन्होंने पीएम से मांग की कि एक देश एक बाजार के साथ एक दाम हो। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कृषि को लेकर नया कानून बनाएगी और इस पर विभागीय अधिकारी काम कर रहे हैं। उन्होंने न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि 1 नवंबर को देने का ऐलान किया। भाजपा के कृषि सुधार कानून पर खुली चर्चा के लिए सरकार को चुनौती दी है। भाजपा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि 55 साल तक कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, अब प्रदर्शन के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। पिछले दिनों एकात्म परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने कृषि सुधार कानून पर चर्चा के लिए सरकार को चुनौती दी थी। चुनौती को आज कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आज राजीव भवन में आयोजित किसान सम्मेलन में कहा कि कृषि सुधार कानून पर भाजपा के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम से बाद में चर्चा करेंगे। भाजपा ही पहले इस कानून पर मुझसे चर्चा कर लें। मंत्री अकबर ने कहा कि भाजपा के नेता समय और स्थान बताएं, हम वहां चर्चा कर लेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने धान खरीदी को लेकर निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा, धान खरीदी की समुचित व्यवस्था होगी, धान का दाना खरीदेंगे, किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। वहीं कोरोना के चलते किसानों को लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजगढ़ के ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत के टिप्स दिए, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। ब्यावरा सीट को लेकर उन्होंने कहा कि 2018 में बीजेपी ये सीट 800 वोट से हार गई थी, लेकिन इस बार जीत को सुनिश्चित बनाना है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सीतामऊ में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। थावरचंद गहलोत ने कार्यकर्ताओं को बूथ तक कार्य करने और पार्टी को जिताने की टिप्स दिए। उन्होंने उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतने का दावा किया। मुरैना में बीजेपी के प्रचार के लिए आए प्रभात झा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को चुनौती दी है। उन्होंने उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतने के कांग्रेस के दावे पर कहा कि कांग्रेस 3 नवंबर के पहले कोई एक सीट का नाम लेकर बता दे कि ये सीट हम जीत रहे हैं। प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार खुद अपने विधायकों को समझा नहीं पाई है, रोक नहीं पाई है। शिवपुरी में मंत्री सुरेश धाकड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो बिके हैं लेकिन जनता के लिए और महाराज सिंधिया के लिए। बता दें कि सुरेश धाकड़ पोरी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और एक चुनावी सभा में संबोधन के दौरान उनका वीडियो वायरल हो गया। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में साधु और शैतान के नारे पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बीजेपी ने हाल ही में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सांवेर उपचुनाव को लेकर साधु और शैतान का नारा दिया था, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एससी एक्ट में मामला दर्ज कराने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। इस पर बीजेपी ने सफाई देनी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ग्वालियर में एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सिर्फ कमलनाथ एंड कंपनी ही कांग्रेस चला रही है। अजय सिंह, दिग्विजय सिंह और अंचल के बड़े नेता गोविंद सिंह जैसे कांग्रेस के प्रचार से गायब हैं। उन्होंने एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी के लिए प्रमाण पत्र को फर्जी बताया। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। सांसद ने पत्र में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग की। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक अलग विद्यालय खोलने कुलपति को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने पर भाजपा नेता रामदयाल उइके ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि मरवाही में कांग्रेस जो साड़ियां बांट रही है वो बेहद सस्ती है और यदि उनको देना ही है तो 1500 वाली साड़ियां दें।
ताकि शरीर भी पूरी तरह से ढक सके और पहनकर चलने में भी अच्छा लगे। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस किसानों को साधने हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रचार के दौरान किसानों के साथ खाट सभा करने जा रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में किसानों के साथ खाट पर चौपाल लगाकर किसानों को साधा जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन का आय और जाति प्रमाण पत्र का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने दोनों मामले में बिसेन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में बिसेन का कहना है कि याचिकाकर्ता किशोर स्मृति ऐसा करते रहते हैं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे डॉक्टर भागवत देवांगन की खुदकुशी मामले में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसके बाद मामले की जांच तेज हो गई। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा है कि शिवराज सिंह चौथी बार सीएम बने हैं। वो 25 कांग्रेस के विधायकों के कारण ही बने हैं। सभा के दौरान तेज बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन लोग डटे रहे। इस पर उन्होंने कहा कि ऊपर वाला भी हमारे साथ है। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खरगोन के एसबीआई बैंक में सचिन यादव के नाम से फर्जी कॉल किया और 20 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। खाते से राशि निकलते ही सचिन यादव के पास फोन पर मैसेज आया, जिसके बाद मामले की शिकायत सचिन ने बैंक और थाने में की है। वहीं पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले में नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर लातगुजे चले, साथ ही पिस्टल दिखाकर मारने का भी आरोप लगाया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टी के नेताओं को शांत कराया। नगरीय निकाय का चुनाव को लेकर निगम अमला दावा आपत्ति निरीक्षण के लिए पहुंचा था और इसी दौरान विवाद हो गया। नए कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ रायपुर में चल रहे आंदोलन की तर्ज पर रायगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रदेश में चल रहे आंदोलन से जुड़े और अपना विरोध दर्ज कराया। जिले में 200 से भी अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के नए कृषि बिल के विरोध में प्रदेश भर में किसानों के साथ कांग्रेसियों ने हल्ला बोला। बिलासपुर के बिल्हा में आयोजित विरोध प्रदर्शन में हजारों किसान कांग्रेस के वर्चुअल विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्हें सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित कई दिग्गजों ने संबोधित किया। बलरामपुर जिले के चांदो में ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ आंदोलन और जमकर नारेबाजी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पदस्थ रेंजर पैसों के लालच में जंगल को बेच रहे हैं। बिलासपुर में 7 महीने से लापता किसान की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कब्र खोद कर मृतक की हड्डियां बरामद की है। टेकर के किसान छत्तूराम वर्मा का धौरा मुंडा के एतराम गोंड से विवाद हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने छत्तू की हत्या कर शव जलाकर घर के पीछे बाड़ी में दफना दिया था। उधार के पैसे वापस मांगने से उपजे विवाद में एतराम ने वारदात को अंजाम दिया। मुंगेली सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रामगढ़ महामाया मंदिर के पास एक घर में लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस को शक है कि हत्या और लूट में किसी जानने वाले का हाथ है। कुछ दिन पहले ही बुजुर्ग दंपति ने अपनी जमीन बेची थी और मिली रकम को घर पर ही सुरक्षित रखा था। जांजगीर चांपा के मुलबुला थाना क्षेत्र के नरियरा गांव में एक ट्रेलर ने ऑटो के सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को अकलतरा अस्पताल से सिम्स रेफर किया गया। उधर पुलिस ने आरोपी ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे ग्राम बरदौहा में जंगली जानवरों के लिए बिछाए गए करंट के जाल में फंसने से एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो गांव टाइगर रिजर्व की सीमा से लगा हुआ है। वहीं कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जशपुर के बागीचा थाना क्षेत्र के जुरूढाण में करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि दंपति का बेटा बचाने की कोशिश में वो भी करंट की चपेट में आ गया और वो बेहोश हो गया। घटना के बाद गाँव में मातम पसरा है।
सरगुजा जिले के मैनपाट टाइगर पॉइंट वाटरफॉल में 200 फीट खाई के नीचे पत्थरों के बीच फंसा एक शव मिला है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जब शव का पंचनामा किया तो पता चला कि शव 2 से 3 दिन पुराना है और मृतक युवक के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले।